जब आप वर्कआउट करते हैं तो कौन कौन से विटामिन, मिनरल्स और एनर्जी सिस्टम्स का उपयोग होता है और क्यों? आइए फिर से हिंदी अनुवाद और समझ के साथ। जबकि हम में से ज्यादातर लोग किसी स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी हम सभी को ये जानना बेहद फायदेमंद हो सकता है कि हमारी शारीरिक गतिविधियों के स्तर के अनुसार अपने शरीर को सही तरह से ईंधन कैसे देना है। सवाल: जब आप वर्कआउट करते हैं तो कौन कौन से विटामिन, मिनरल्स और एनर्जी सिस्टम्स का उपयोग होता है और क्यों? आइए फिर से इस अहम बात पर लौटते हैं। अपने शरीर को उसकी एक्टिविटी के अनुसार पोषण देना क्यों जरूरी है? सच तो यह है कि हम सभी एथलीट नहीं हैं और जरूरी नहीं कि हम सभी किसी स्पोर्ट्स टीम में हों, लेकिन हम सभी की फिजिकल एक्टिविटी का स्तर अलग-अलग होता है और हमारे लक्ष्य गोल्स भी अलग-अलग होते हैं। कोई वजन घटाना चाहता है, कोई मांसपेशियां बढ़ाना चाहता है, तो कोई सिर्फ तंदुरुस्त रहना चाहता है। तो जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो क्या होता है? आपके शरीर में टिश्यू टूटते हैं और फिर से बनते हैं। इसलिए आपकी प्रोटीन की जरूरत उस इंसान से ज्यादा होगी जो फिजिकली एक्टिव नहीं है। प्रोटीन आपको चाहिए ताकि शरीर की टूटी बिखरी मांसपेशियों की मरम्मत हो सके और नई मांसपेशियां बन सके। फिर आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। जब तक आपका शरीर प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरी मात्रा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो ठीक से काम नहीं करेगा। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ऊर्जा उत्पादन में मदद करते हैं और रिकवरी को बेहतर बनाते हैं। अब बात आती है फ्यूल की और फैट की। एक बार जब आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तब आपके शरीर को चाहिए ईंधन, फ्यूल। और ये फ्यूल आता है दो मुख्य स्रोतों से। 1. कार्बोहाइड्रेट्स। 2. फैट्स। अब ये कि कितना कार्ब और कितना फैट लेना है, ये तय होता है आपकी जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतें और ये कि कौन सा अनुपात आपको सबसे अच्छा महसूस कराता है। उदाहरण से समझिए, अगर आप बहुत एक्टिव हैं, दौड़ते हैं या एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो कार्ब्स आपके लिए बेहतर ईंधन होंगे क्योंकि ये जल्दी ऊर्जा देते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा बैठे रहते हैं या हल्की गतिविधियां करते हैं जैसे कि लंबी वॉक या हाइकिंग, तो आपका शरीर फैट भी अच्छी तरह काम चला सकता है। याद रखिए, फैट अधिक ऊर्जा देता है, लेकिन धीरे धीरे कम समय में ऊर्जा देते हैं। इसलिए आपके शरीर को कितनी जल्दी ऊर्जा चाहिए, वही तय करेगा कि आप क्या खाएं। रोवे का खुद का अनुभव। जब वो सिर्फ ताकत बढ़ाने की ट्रेन कर रहे होते हैं, तो चाहे ज्यादा कार्ब खाएं या फैट, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो हाई वॉल्यूम वर्कआउट्स जैसे मसल बिल्डिंग, हाइपरट्रॉफी करते हैं, तो अगर वो पर्याप्त कार्ब्स नहीं खाते, तो ऊर्जा खत्म हो जाती है और उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो पाती। भावनात्मक रूप से सोचे, अगर आप शरीर को ईंधन नहीं देंगे, तो वो मेहनत नहीं कर पाएगा और मेहनत ना होने पर कोई बदलाव नहीं होगा। निष्कर्ष: आपका शरीर एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक समझदार जीव की तरह काम करता है। जैसी ट्रेनिंग आप करेंगे, वैसी ही जरूरतें होंगी और उसी के अनुसार आपको पोषण देना पड़ेगा। अगर आप चाहें, तो मैं इस कंटेंट का